Hello, good evening and assalamu alaikum. You are watching Sports Tonight. Thank you so much for joining us once again. आज एक बहुत स्पेशल एपिसोड हमने आपके लिए डिज़ाइन किया है क्योंकि HBL PSL की अब वो विंडो स्टार्ट होने वाली है अनकरीब। हम हर दिन देख रहे हैं कि नई न्यूज़ आ रही है, नई हेडलाइंस आ रही है, नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं PSL को लेके and as you all know 10 years have passed since we are seeing our very own league grow year by year and अभी अपकमिंग साल के लिए भी बहुत सारी चेंजेस जैसा कि आप जानते होंगे वो स्ट्रक्चर में इन प्लेस आई हैं, उनके ऊपर आज हम बात करेंगे। लेकिन आज का जो शो है इट इज़ गोइंग टू बी इन पार्टनरशिप विद one of the top franchises in the league, three-time PSL champions Islamabad United, and I'm so thrilled to announce that I'm joined by two very important men, not just in this franchise of course, but overall अगर आप league को देखें they go way back to the inception of the league. So we will talk to them about how Islamabad United grew as a franchise and now how they came to becoming three-time champions as well. So सबसे पहले हमारे regulars ही हैं but आज थोड़ा सा different इनका getup आप देखेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड स्पेशल एपिसोड है and that's why I am so thrilled to welcome sports analyst and इनके साथ जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की एसोसिएशन है ये खुद ही बताएंगे अपना रोल और अपनी एसोसिएशन। बट हसन आजम हैज़ joined us in this episode. अस्सलाम वालेकुम हसन, welcome back to the show. Walaikum Assalam, pleasure to be here. For Islamabad United, I started off as a liaison officer, but a multitude of roles. I loved all of them. Currently, operations and assistant team manager. ज़बरदस्त। सो बहुत सारे डिफरेंट हैट्स पहनते हैं, ये आज भी एक हैट पहन के आए हुए हैं हमारे शो में। बट एज यू हैव सीन हिम अक्रॉस हमारे एपिसोड्स में भी ही इज़ एन एनालिस्ट एज वेल, बट व्हेन ही इज़ नॉट ऑन टीवी ही इज़ डूइंग ऑल ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट things behind the camera as well for Islamabad United. So thank you Hassan for joining us and we can't wait to get into talking PSL with you. उनके साथ हमें आज फिर से ज्वाइन कर रहे हैं another, इनको मैं जब भी इंट्रोड्यूस करवाती हूँ तो एक स्पेशल स्टेटस एसोसिएटेड है इनके साथ क्योंकि ही आई बिलीव ही इज़ वन ऑफ द celebrities to come out of PSL. It's not just about the cricketers. Hello, Rehan Alak is probably one of the top products of PSL that we have seen in Pakistan. So assalamu alaikum Rehan, great to have you. आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम, आपका मुझे इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। और मैं सिर्फ एज़ यूजुअल एक चीज़ पे आपको करेक्ट करना चाहूँगा कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ नॉट वन ऑफ द टॉप फ्रेंचाइजेस, इट इज़ द टॉप PSL franchise with the highest win percentage across 10 years and the joint most number of trophies. Wow, So, wow. yeah, I think there's that मतलब I'm a very humble guy but but it's good that you mentioned that because मैं यहीं से start लेना चाहूँगी. I wanted to just ask you जब हम start up करेंगे show क्योंकि it's a Islamabad United special and because you've mentioned कि it is the most successful franchise of the league. आपने win percentage की बात की, आपने consistency की बात की all these years. जब स्टार्ट हुआ था आपका सफ़र इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ पहले सीज़न में PSL के, क्या आपने ये सोचा था तब, क्या कंसीव किया था आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड की जर्नी व्हेन यू स्टार्टेड? आई थिंक व्हेन इस्लामाबाद यूनाइटेड स्टार्टेड तो इसमें बहुत क्लियर डायरेक्टिव था कि इट विल बी अ डेटा ड्रिवन टीम और वो ओनर की तरफ से अली नकवी, आमना नकवी वर द वंस हु डिसाइडेड ऑन दिस। और कोई भी डेटा ड्रिवन टीम होती है वो शॉर्ट टर्म सक्सेस के पीछे नहीं जाती, उसका यही है कि आफ्टर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम जब आप डेटा उठा के देखेंगे तो यू शुड बी बेटर देन एवरीवन एल्स। तो आई एम प्राउड ऑफ द फैक्ट कि आफ्टर 10 years वी आर बेटर देन एवरीवन एल्स स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग। और कंसिस्टेंसी का इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये भी है कि आप ये देखेंगे 10 सीज़न PSL के हुए हैं, उसमें से 7 सीजन ऐसे हैं जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड हैज़ फिनिश्ड इन द टॉप 3, सो ऑलवेज अमंग्स द टॉप टीम्स कम्पीटिंग फॉर द टाइटल। 3 फाइनल में पहुंचे, तीनों फाइनल जीते हैं। तो आई थिंक वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट फैक्ट। वी आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि इस्लामाबाद यूनाइटेड वाज द फर्स्ट एवर टीम जिसने एक इमर्जिंग प्लेयर को अपना कप्तान बनाया था। रुमान रईस वाज द फर्स्ट वन, शादाब खान वाज द सेकंड वन। तो वो जो कॉन्सेप्ट था कि PSL के थ्रू इमर्जिंग प्लेयर्स को वो हाईलाइट होंगे, तो आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड वाज द फर्स्ट फ्रेंचाइज टू ट्रूली डू इट। Other franchises have done a great job, but I think I'm proud of the fact that we were the first ones to make the emerging players captains. बिल्कुल, एंड आई वांट कि हम इसके बारे में थोड़ी और बात करें क्योंकि आपने शादाब खान की जर्नी और एवोल्यूशन की बात की। नाउ ही इज़ द फेस ऑफ द फ्रेंचाइज, ही इज़ द लीडर, ही इज़ द कैप्टन एंड उन्होंने अपना सक्सेस भी जितनी उनको मिली है इस रोल के अंदर एंड इवन इन उस पार्ट ऑफ
that part of his career जब वो internationally उस तरह से perform नहीं कर रहे थे, when he was out of touch a little bit, it was in PSL that he found that form back, he found that confidence back, and he really worked on himself, and we saw that now he has earned his place back into the side. अब वो World Cup भी खेलेंगे. शादाब खान को कैसे आप देखते हैं as an evolution? अगर आप देखें Islamabad United, why did Islamabad United back Shadab Khan back then? I think Shadab is somebody who perfectly embodies the spirit of Islamabad United. जो उसकी journey रही है. Shadab was back because he was one of those people who was an up and coming youngster with potential. And if you talk about जो रिहान ने बात की कि आमना और अली, उन्होंने from the beginning foundation ये रखी है, this becomes a factory for people to get groomed and become more than they are in themselves. And I think Shadab is the perfect example of that. क्योंकि Shadab में भी वो दिमाग से वाली approach, statistics और analytics भी उसका देखना, फिर एक ऐसे बच्चे का आना Islamabad United में who did not know how to communicate with all the media personnel and all those things, and now you wouldn't even think twice, okay, is it the same Shadab? That is how much he's evolved and grown, and I think that's synonymous with the franchise itself. That is what the franchise believes in, of improvement, evolving, of that culture of being united and of humbleness. And I think Shadab is somebody who embodies all of that. बिल्कुल आपने इट्स ब्यूटीफुली पुट, आपने अपना हैशटैग भी बहुत सटल तरीके से इसमें प्लग कर लिया, हैशटैग दिमाग से. बट कमिंग बैक टू दैट, एंड आपने जिस तरह बात की डेटा ड्रिवन रही है फ्रेंचाइज, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस थॉट का आगाज़ कहाँ से हुआ, डेटा ड्रिवन अप्रोच, एंड हाउ चैलेंजिंग वाज इट टू स्टिक टू इट in an environment where perhaps other teams were not following the same strategies, and just the way of running cricket teams was very different. And in comes Islamabad United with this data approach that didn't really, like, a lot of people initially did not understand it. लेकिन जिस तरह आपने बात की, you were playing the long game. So how did this thought occur in the first place? I think सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी franchise जो होती है, it comes from the ownership directly. तो Ali Naqvi himself is a numbers guy, and Amna is very, very big on, you know, everything has to make sense, has to be logical. तो it comes from that. तो उन्होंने जब initially team assemble की थी, तो उसमें Dean Jones played a huge role in it. Wasim Akram was back then with us. I was there, Hassan Cheema was there. And बहुत clear था कि IU will make a team के हमने ये नहीं देखना कि star player कौन है. और बड़े मज़े की बात है, I think people forget after 10 years, Islamabad United की PSL 1 के ड्राफ्ट में पहली बारी थी. Misbah-ul-Haq was the captain. He was the captain. The मज़े की बात है, हमने पहली बारी अपनी पेशावर ज़ल्मी को दे दी, क्योंकि उन्होंने शाहिद आफरीदी को पिक करना था. वो वाज द बिगेस्ट स्टार इन पाकिस्तान एट द टाइम. बट वी थॉट कि अगर शाहिद आफरीदी पेशावर ज़ल्मी ले लेगा, हम पेशावर ज़ल्मी से उनकी पिक ले लेंगे. बाय द टाइम टीम्स एंड अप finishing their first round of platinum, we would have picked 3 platinum players. So we picked Shane Watson, Andre Russell and Misbah-ul-Haq. This is before anyone had picked their second player. तो बेसिकली वो दिमाग से अप्रोच फ्रॉम डे 1, वो जो ट्रेड हुआ था डे 1 के ऊपर ही उधर से हुआ था, और दैट ended up winning us the tournament as well. मतलब ड्रे रस, वॉटसन, मिसबाह, ह्यूज पार्ट्स ऑफ इस्लामाबाद यूनाइटेड. एंड देन बेसिकली वो जो you know tough times, और ये we came from a culture which was, Ali Naqvi himself comes from a culture which is not, हम पाकिस्तान क्रिकेट से हमारी एसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट वगैरह वो नहीं थी. तो वी वर कमिंग इन एज आउटसाइडर्स. Dean Jones was an outsider. I myself, Hassan, all of them were outsiders. We had no previous baggage of, you know, domestic cricket or ये personal biases वगैरह. So it was very easy at the time. It became difficult over years because we got involved in the system. It became difficult, more and more difficult. लेकिन एक चीज़ बहुत clear थी, when we were not winning the title, तो basically 3 के बाद we won it in 9. So it was very clear कि अगर तो हमारी विन परसेंटेज अच्छी है तो लॉ ऑफ एवरेजेस विल स्टेट कि इवेंचुअली दैट ट्रॉफी विल कम टू अस, बिकॉज वी हैव बीन इन प्लेसेस जहाँ पे हम प्लेऑफ हार गए. तो आप कितनी दफ़ा हार जाओगे प्लेऑफ, यानी 4 दफ़ा 5 दफ़ा हारोगे. देयर विल कम अ डे व्हेन यू विन दैट मैच. तो वी लॉस्ट प्लेऑफ्स वेयर वी शुड हैव वन, बट देन इन PSL 9 वी वन अ प्लेऑफ फ्रॉम नोवेयर अगेंस्ट सलमी and then end up winning the trophy. Absolutely. I think ये stories जो हैं, they are there for everyone to look back on and reflect on and see what has worked for Islamabad United. But data की बात भी हमने की and how central it has been to your franchise. एक और जो aspect Islamabad United के साथ associate किया जाता है वो है
जो फ्रेंचाइज का अपना कल्चर है एंड वो एक बड़ा केयरफुली कल्टिवेट हुआ हुआ है ओवर द इयर्स व्हेन इट कम्स टू एवरीबडी बीइंग ट्रीटेड equally and everybody having a say and just the mutual respect that is given to everyone within the franchise. Talk to us about that culture कि आपने वो कैसे over the years cultivate किया and I'm sure there must have been instances जब बहुत मुश्किल रहा होगा to stick by your values, but talk to us about these values. I think I joined Islamabad in PSL season 8 and because I've been hearing from Rehan, Hassan Cheema and all these guys, players, कि उसका culture कैसा होता है और to experience that and to hear that are two completely different things. I will testify to this. और उस culture की एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी है कि जो आपको responsibility और role दिया जाता है उसमें आपको freedom भी दिया जाता है to express yourself. उसमें फिर आपकी obviously जब responsibility मिलती है फिर आपको उसका हिसाब भी देना पड़ता है. But more than that, then you have everybody else backing you. So you'd be surprised to think that somebody who's in operations gets stuck somewhere and some player would help you out in understanding यार तुम इधर से किस तरह निकल सकते हो. That is the sort of culture it is. It's all equal in terms of respect, in terms of having somebody say. I think ये बहुत अच्छी चीज़ है. उसके अलावा आपकी ये चीज़ leadership से set होती है and then you know I'll give an analogy. एक दरख्त होता है ना, एक दरख्त को उगने के लिए पानी भी साफ चाहिए, आबो हवा भी साफ चाहिए, उसको वो सारे रिसोर्सेज चाहिए to become a healthy plant. And I think United is a franchise which very meticulously looks at these things and make sure कि वो culture उस दरख्त को सही दिया जाए to bloom into something which can be which can reach its maximum potential. That's beautifully put and I think it really sums up well जो आपका franchise का एक long term vision है when it comes to backing players and developing players. Before we get into the PSL auction rules and the model and what the caps are when it comes to the numbers, I do want to ask you to reflect for us a bit. I know you've had a long journey with the franchise and आपने कहा कि from its inception से लेके right up to this moment जब हम 10 साल के बाद अब लीग को चेंज होता हुआ देख रहे हैं and Islamabad United has proven कि they have been the most consistent team over the years. There must have been a lot of crazy moments for you guys, over the years. Because बीच में COVID आया, बीच में there were instances जब UAE से पाकिस्तान शिफ्ट हुई लीग और बड़ा एक evolution itself PSL का जब आप देखें तो हमने बहुत grow किया है as a league. And I'm sure there must have been so many stories along these years. But what has been, Rehan, a memory that you cherish the most? In 10 सालों में, I know it's a very hard question, but I want to hear कि एक अगर आप ऐसी memory हमारे साथ share कर सकें that encapsulates what it is like to be a part of this franchise. I think there are too many memories to, again, matlab, I can go on stories and behind the scenes and some really funny incidents as well. But I think the moment that captures it for me and made me super proud is कि we were playing against Karachi Kings. तो शादाब ने उस टाइम पे 5-6 मैचों में 15-16 आउट किए हुए थे and he was on track to become player of the tournament. He gets injured. Now he's injured and he comes back into the dressing room and मतलब इंजरी का क्या होगा, मतलब he'll be back soon. And he completely मतलब became so emotional कि this was my season, I need to win this for Islamabad United because Islamabad United have done so much for me. जब PSL 5 में एक ही दफ़ा Islamabad United playoff में qualify नहीं किया था, वो शादाब का first season था. He kept saying to me कि I need to repay you guys, I need to repay you guys. I mean that for me still sticks with me कि एक इस level का player वो ये नहीं सोच रहा कि मतलब इंजरी मुझे हुई है, I will be back in a few days, एक लीग ही है, क्या फ़र्क पड़ता है, he's not thinking like that. He's like I need to give this team that back. And then when we ended up winning that title, तो I still remember, I think वो video clip भी है कि I went up and I hugged him at the moment, and in the meanwhile he had said to me 2-3 times कि यार अगर मैं टीम को repay नहीं कर सकता ना तो I'm doing something wrong. तो I remember when I hugged him I said Shadab, you finally did it. And उसका captaincy record also speaks for itself. Misbah is the number 1 in terms of win percentage. He's number 2. Both Islamabad United. Zabardast. And Misbah doing that at a stage in his career जब मतलब he didn't have much to prove to anyone, but still उनको he was Misbah ul Haq and he had that responsibility and we sort of expected that from Misbah.
लेकिन वही बात है कि शादाब जिस तरह अपने करियर में जिस टाइम पर उनको ये जिम्मेदारी मिली और जिस तरह से उन्होंने एज अ कैप्टन लीडर ग्रो किया, सेम क्वेश्चन गोज फॉर यू हसन, व्हाट कैन यू शेयर विद अस जिसमें आपको लगता है यार ये मेरी अभी तक की बेस्ट मेमोरी है ऑफ बीइंग इन इस्लामाबाद यूनाइटेड? I think we haven't shared this publicly yet, but I remember PSL 9 के फाइनल से पहले ना रोमान रईस मुझे बुलाता है अपने कमरे में और कहता है कि यार I had a dream, and the dream was के Aslan, who's you know my boss, and then he's Aslan's boss. तो Aslan कहता है हम तीनों बैठे हुए हैं और we are on a train, और एक बड़ा क्रूशल मोमेंट आता है जहाँ पे जर्नी खराब होने लगी है और वहाँ पे आप आवाज़ मारते हैं कि ट्रेन की ना वो चेन खींचो, ट्रेन रोकनी है. एंड आई वाज लाइक, सो व्हाट इज दिस सपोज्ड टू मीन? इज लाइक, आई थिंक we need to sit together in the final. So if you look at the final, Aslan, me and Rumi are sitting together, and all of us from Imad Wasim brilliance, क्योंकि एक वक्त आ रहा था Imad कह रहा था यार मुझे बिठा दो, and people like Rehan and guys alongside him, the leadership group was like, no, we believe in you. और वो किसी तरह क्लिक होती जा रही थी चीज, and he ended up man of the match, Clutch player in that match. Unbelievable, right? तो हम तीनों उधर बैठे हुए हैं, and we have a picture after the final where we are actually pulling the chain, and that pulling the chain moment came in where there's like this tense moment, क्योंकि आप मैच के शुरू में ना हमारे ड्रेसिंग रूम से आवाज आ रही थी, तो मुल्तान वाला ड्रेसिंग रूम चुप था कदरे. तो जैसे जैसे मैच फंसता जाता है अब आवाजें इक्वल होने लग गई हैं और एक वक्त में साइलेंस आ जाता है, and that is when all three of us like started rooting for the team loudly, and that for us was like pulling the chain moment. And then you see whatever happened. I think there's stories like this which like are connected within everybody at United. And I'm sure when foreign players also join into your squad, they bring that value, but at the same time, वो भी बहुत कुछ gain करके जाते हैं from this entire experience. And you've had players that have stuck with you for years. Colin Munro, Alex Hales. You've had a number of important players across the seasons. उनका कितना value addition होता है franchise में, और ऑपोजिट उनको कितना सीखने को मिलता है? So मैं आपको बहुत uncountable examples दे सकता हूँ, but Luke Ronchi, I'll start with Luke Ronchi. The highest impact player any player has ever had in a PSL was PSL 3. Luke Ronchi, top run scorer at a strike rate of 182. मतलब just unbelievable what he did that season. So Ronchi, even now we are in close touch with him and we have a great relationship with him. Wherever I meet him, I see him, we talk to each other. Colin Munro, इस्लामा यूनाइटेड के अंदर एक दो और फ्रेंचाइज के साथ मैंने काम किया. कॉलिन मनरो वाज द फर्स्ट नेम देयर एज वेल, एंड इट ऑल वर्कड आउट एज वेल बिकॉज ऑफ दैट यू नो कल्चर एंड रिलेशनशिप. लेकिन मेरी ग्रेटेस्ट जो है ना मनरो को, तो आप मतलब अगर आप कहो कि यार मनरो यार सिल्वर कैटेगरी, तो ही इज़ लाइक एज लॉन्ग एज आई एम हियर. दिस ईयर रूल्स हैव चेंज, वी विल डिस्कस दैट. बट जेसन होल्डर की मेरी फेवरेट स्टोरी है रीसेंट. तो आदत हम सब ने सुना हुआ है ग्रोइंग अप, ठीक है, और आदत में एक पार्ट आता है जिसमें वो हे आप इमेजिन करें एक फॉरेन प्लेयर ऑन द टॉप ऑफ हिज वॉइस बाकी सारी टीम के साथ खड़ा हुआ है और वो आदत गा रहा है, एंड पाकिस्तानी प्लेयर्स हैव टू फॉलो हिम. ही हैज रिमेंबर्ड एंड मेमोराइज्ड द लिरिक्स. दैट इज इस्लामाबाद यूनाइटेड, दैट इट फील्स लाइक इट इज ऑल अ फैमिली. No matter who comes in, who goes out, the DNA of the team from day one has been very clear. Okay, we are, when the tournament happens, a professional, logical, dimag se franchise, but also at the same time we look after each other, because if we don't look after each other, then we can't succeed. बिल्कुल, that's very important guys, and thank you for sharing that. हम इस पे मज़ीद भी बात करेंगे. हमने क्योंकि बात की 10 सालों की, और अब क्योंकि टाइम आया है when 2 new teams have been added in the PSL. How excited are you now to have Hyderabad and Sialkot join in? It's a new era in all ways and aspects for PSL. कितने excited हैं आप? Extremely excited. Yeah, I was always for the move. I believe that this will only, even though teething time लगेगा, it will only, you know, make the competition bigger, make it more competitive. Every game will have more at stake now, because पहले होता था कि आप चौथे पांचवे पे लिंगर कर रहे हो, but as soon as those crunch games came in, you're like ये टीम अभी भी वापस आ सकती है. But now I feel like from very early on you have to set the marker right, because if you fall behind the pack it'll be very difficult to catch up. So I think दोनों टीमों के आने से ये भी अच्छा होगा, और फिर the whole way now the teams are gonna be picked. It's gonna just reshuffle everything for everybody, and all those combinations we used to think about in our head
कि ये बंदा इस टीम के साथ फलाने प्लेयर के साथ खेल रहा हो, that actually now अब becomes a anything can reality. happen and then you know अब क्योंकि अब ऑक्शन अनाउंस हो गया, ऑक्शन की डिटेल्स सारी अनाउंस हो गई हैं, तो हम उसके बारे में भी आज के शो में बात करेंगे. सो प्लीज स्टे ट्यून्ड टू फाइंड आउट when the auction will be, what the rules are going to be, and of course इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले आज हमें एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी शायद देंगे. Ji, welcome back. You're watching Sports Tonight, and this is the Islamabad United special, the PSL auction special. हम आज बहुत in-depth discussion करेंगे on what the PSL auction will look like, when it will be, and of course rules क्या हैं, retentions के बारे में, spending cap क्या है, कौन सा player कितने में ख़रीदा जाएगा, क्या उस पर bidding होगी, सबके बारे में आज हम थोड़ी सी बात करेंगे. हसन आज़म एंड रेहानुल हक ने हमें ज्वाइन किया हुआ फ्रॉम इस्लामाबाद यूनाइटेड. जेंटलमैन, फाइनली पहले तो 11th फरवरी जो है वो अनाउंस हुई है ऑक्शन की डेट, विच वाज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन द लास्ट फ्यू मंथ्स. आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट यही सवाल आ रहा था कि कब हो रहा है ऑक्शन. बट रेहान, लेट्स टॉक अ बिट अबाउट व्हाई द ऑक्शन वाज नीडेड इन द फर्स्ट प्लेस. क्यों हम ड्राफ्ट वाला जो एक स्ट्रक्चर था जो 10 साल से चल रहा था उसको चेंज करने की नीड कहाँ से आई, एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट फॉर प्लेयर वेलफेयर एंड फॉर द लीग टू ग्रो? आई थिंक सबसे पहली चीज़ तो ये क्योंकि 2 नई टीम्स ऐड हो रही हैं, तो दिस इज़ द बिगेस्ट एक्सपेंशन. पहले एक मुल्तान जब आई थी तो एक ही टीम ऐड हुई थी, तो बिगेस्ट एक्सपेंशन है. तो प्लेयर पूल जो अब है, आपका टॉप प्लेयर पूल लिमिट हो गया. अब पहले 6 टीमों में डिवाइड होता था, अब 8 में डिवाइड होना है. तो अगर आप ड्राफ्ट करते तो वो प्लेयर्स सारे जो हैं वो उन्हीं टीमों में मौजूद रहते और 2 नई टीम्स को ऐसा कुछ नहीं मिलता. एक तो ये रीज़न है. दूसरी रीज़न ये ऑक्शन में ट्रू मार्केट वैल्यू विल डिसाइड कि प्लेयर की वर्थ क्या है. काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि प्लेयर कंप्लेन करते हैं कि आई शुड हैव बीन इन प्लैटिनम बट आई वाज रिटेन्ड इन डायमंड. बट इफ़ अ प्लेयर गोज इनटू एन ऑक्शन, वो एग्जैक्टली ट्रांसपेरेंटली पता चलेगा उसकी क्या वैल्यू है. बिल्कुल. समटाइम्स क्या होता है कि एक सिल्वर लेवल का प्लेयर एज अ फ्रेंचाइज मुझे भी लगता है यार ये सिल्वर में कैसे मिल गया. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. मोहम्मद नवाज लास्ट ईयर इस्लामाबाद यूनाइटेड पिक्ड हिम इन सिल्वर. तो ही मतलब his performance is there for everyone to see, but वो सिल्वर में हमें कैसे मिल गया. तो they were a bit, एक थोड़े से लूप होल्स थे, थोड़े से एरियाज थे जहाँ पे इस तरह को आप एम्बिग्विटी बाद में प्लेयर्स के लिए आ जाती थी. बट एज यू सेड कि अब वैल्यू मार्केट अब 8 टीमें हैं ना, अब 8 टीमें डिसाइड कर रही हैं कि ये प्लेयर मेरे लिए कितनी वर्थ रखता है. तो यू विल सी अ लॉट ऑफ मतलब इसको मतलब नो वन शुड मेक इट एन इशू फॉर ईगोज. यू विल हैव सम यंगर प्लेयर्स हु विल गेट सोल्ड फॉर वे मोर than say some of the older players. I'll tell you why. तो फुटबॉल में एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था कि a lot of 30+ players who were much better than a 21-year-old. The 21-year-old's transfer fee and salaries were higher than the 30+-year-old because investment time period उस तरह था. तो आप जो यंगर प्लेयर्स हैं उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज आप उसके इर्द गिर्द अपने अगले 5 से 10 साल कर सकते हो. जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड शादाब, Shaheen Shah Afridi at Lahore Qalandars. Now every team needs a new Shadab, a new Shaheen Shah Afridi for the next cycle of 10 years, right? So the investment might go into younger players than you may think, and वो पर्स आपका वहाँ पे बच जाएगा. तो you know that's very very interesting. और the need for an auction, I think अगर आप evolve नहीं कर रहे तो और you not evolving, then what's the point? आई थिंक यहाँ पे एक और भी अपने हम व्यूअर्स को भी रिमाइंडर भी एक दे दें, क्योंकि आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा रिटेंशंस जो हैं पर टीम सिर्फ 4 प्लेयर्स हर फ्रेंचाइज रिटेन कर सकती है. 4 प्लेयर्स का मतलब ये है कि एक प्लेयर पर कैटेगरी. सो अब हसन आप थोड़ा सा कैटेगरी का ब्रेक डाउन दें. हाउ इज़ दिस डिफरेंट, बिकॉज पहले कैटेगरीज का और मीनिंग होता था. अब गोइंग इनटू द ऑक्शन कैटेगरीज का क्या रोल होगा? बिफोर दी ऑक्शन वी नो कि एक कैटेगरी से सिर्फ एक प्लेयर, यानी कि प्लैटिनम से आपकी टीम का सिर्फ एक प्लेयर रिटेन होगा और फिर बाकी कैटेगरीज में. सो पिछले जो जितने भी PSL के आपके सीजन्स गुजरे हैं उसमें जब कैटेगरी अनाउंस होती थी ना तो उसका मॉडल डिफरेंट होता था. फ्रेंचाइज से भी पूछा जाता था कि आप ऑपोजिट टीम्स के प्लेयर को किस कैटेगरी में रैंक करते हो, एंड देन यू नो अ डिसीजन वाज टेकन क्यूमुलेटिवली. अभी क्या होगा, सारी कैटेगरीज PSL खुद डिसाइड कर रहा है. तो जब आपकी री कैटेगराइज्ड लिस्ट आ जाएगी आपके पास और आपको पता लगेगा कि लास्ट सीजन जो मैंने प्ले लिए थे अब इस कैटेगरी लिस्ट के मुताबिक वो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप प्लैटिनम
डायमंड, गोल्ड, सिल्वर या इमर्जिंग से एक, हर कैटेगरी से एक ही प्लेयर रिटेन कर सकते हैं. सो यू एक्चुअली हैव 5 कैटेगरीज जिसमें से आप 4 ही प्लेयर रिटेन कर पाओगे और एक एक कैटेगरी, और ये मैक्सिमम है. हो सकता है कोई फ्रेंचाइज कहे कि मुझे, या कोई प्लेयर फ्रेंचाइज को कहे कि मुझे नहीं रिटेन होना, मुझे ड्राफ्ट में जाना है, बिकॉज आई वांट टू सी व्हाट माय रियल वैल्यू इज, और आई वांट टू टेक अ चांस ऑन माय नंबर और हाउ टीम्स compete फॉर मी. क्या कहीं हमें इस्लामाबाद से तो नहीं कोई सरप्राइज मिलने वाला है इस तरह का? वेरी अनलाइकली. जितने कॉन्फिडेंस के साथ आपने ये बोला है ना, ये ना ऑक्शन में हम देख रहे हो कि कोई कोर यूनाइटेड प्लेयर है वो. ऑब्वियसली कोर यूनाइटेड प्लेयर्स भी जाएंगे, बिकॉज उनकी कैटेगरीज अगर सेम हुई तो हम तो एक ही रिटेन कर सकते हैं. जाना पड़ेगा. दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. That's a difficult decision. That's a difficult conversation as well. And I'm sure as GM and as someone who is so closely attached to all the players, उनकी development आपने इतने सालों से देखी है, to make a decision, it must be very hard. I'm not going to ask you कि आप किसको retain करें. But what can you tell us about how you will be arriving at that decision? It's a difficult one. आई थिंक इसमें 2-3 चीज़ें हैं. एक तो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के डीएनए को कौन सा प्लेयर सूट करता है, हु इज़ पार्ट ऑफ दैट डीएनए. नंबर 2 के व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ दैट प्लेयर. नंबर 3 लॉयल्टी टुवर्ड्स द फ्रेंचाइज एंड लॉयल्टी टुवर्ड्स द प्लेयर. इट वर्क्स बोथ वेज. आई कांट बी एज अ फ्रेंचाइज लॉयल टू अ प्लेयर एंड द प्लेयर नॉट बी लॉयल टू द फ्रेंचाइज. इट वर्क्स बोथ वेज. सो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं कि ये ना हो कि 1-2 साल बाद यही प्लेयर कहे कि I want to go somewhere else. That's another factor that's taken into account, not just by Islamabad United, but by other teams as well. So I think that's a huge factor in how you retain players, because you can only build a culture if you have आपकी core same रहे, वो core के अंदर जो लोग add होते हैं वो उस core से सीखे, and then it all becomes a team. मतलब then it becomes like that. So I think that's very important in terms of how we are going to retain players. Also, as Hassan mentioned, it's not necessary कि आप 4 ही करो. एक चीज़ मैं ऑन रिकॉर्ड, मतलब ब्रेकिंग कह लें या जो भी कह लें, जो इनिशियल कैटेगरीज आई हैं उसमें बाय फार सबसे ज़्यादा प्लेटिनम प्लेयर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं, बाय फार. Wow. मतलब जो That's going to be It does not. I mean, आप देखिए, आपने नवाज को भी बताया सिल्वर में लिया था, वो जाना ही था प्लेटिनम. साहिबजादा को आपने सप्लीमेंट्री में लिया, like they're going to the World Cup. The Right. scene was already there. So I'm not surprised that was going to happen. I mean, that was a question we were anticipating. But then I mean, हम बहुत सारे ऐसे players हैं जिनको अब इस्लामाबाद के ही जो मैच विनर्स हैं उनको हम ऑक्शन में जाता हुआ भी देखेंगे. और they can be retained by one of the 2 new franchises. Yeah, Yeah, ये भी आप बताएं थोड़ा सा, इसके ऊपर भी एक्सप्लेन करें कि before the auction actually takes place, Sialkot and Hyderabad each will have 4 retentions, right? अपनी maximum 4 वो कर सकते हैं retain. इसके ऊपर थोड़ा बता दें. एंड दूसरा, डायरेक्ट साइनिंग्स भी अब आप कर सकते हैं, मतलब एक टीम एक फॉरेन प्लेयर को डायरेक्टली साइन कर सकती है बिफोर द ऑक्शन. So I'll go about the new retention. Rehan can go about the direct signings. नई retentions में क्या होगा कि पहले जब लिस्ट आ जाएंगी कैटेगरीज की, फिर हर फ्रेंचाइज डिसाइड करेगी कि ये 4 प्लेयर्स हमने रिटेन किए हैं. तो जैसे ही वो उन्हें रिटेन करती है, ऑब्वियसली एवरीबडी एल्स गोज इनटू दैट पूल. तो वो पहले ही पता होगा कि ये प्लैटिनम के पूल में इस्लामाबाद ने ये प्लेयर रिटेन किया, तो बाकी सारे उस प्लैटिनम के पूल में रह गए. अब ऑक्शन में जाने से पहले ही हैदराबाद और सियालकोट के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो हर कैटेगरी से एक प्लेयर पहले ही लॉक कर ले अपनी टीम के लिए. ऑब्वियसली दे हैव टू टॉक टू द प्लेयर्स, दे हैव टू कम टू अ रेजोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ कि हम प्लैटिनम में आपको किस सैलरी पे रखना चाहेंगे, वो सारी चीज़ें होंगी. बट दे हैव एन ओपन मार्केट विदाउट एक्चुअली गोइंग इनटू दैट फ्यूड ऑफ कि कौन ज़्यादा बोली लगाएगा. इफ दे कैन कम टू अ रेजोल्यूशन विद द प्लेयर एंड इफ दे कैन पिच देम दिस आइडिया कि आप हमारी टीम का कोर बनोगे अगले 10 साल के लिए, they have an opportunity to make a core, a very strong core, to compete with the rest of the sides. जी रेहान. I think I'll go on 2 things very important. People are not aware of this. आज जो PCB की भी मीटिंग हुई उसके अंदर भी ये डिस्कशन हुई और प्लेयर्स वर पार्ट ऑफ द मीटिंग एंड प्लेयर्स आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दिस. तो अगर कोई प्लेयर ये सुन रहा है या प्लेयर के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है समझना. पहले मैं डायरेक्ट साइनिंग्स का एक्सप्लेन करता हूँ. डायरेक्ट साइनिंग्स एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है जिसके अंदर अगर वो डायरेक्ट साइनिंग आपने की एंड PCB थिंक्स कि ये प्लेयर एलीट इंटरनेशनल प्लेयर है, तो PCB विल चिप इन अ सर्टेन अमाउंट फॉर दैट प्लेयर. Okay. ठीक है. That basically. And this also happens in other franchises, right? ये बड़ी standard सी practice Yeah, होती and है. इसमें ये है कि the reason that this came about is कि there has to be jeopardy. It can't be कि मैं $2 million का एक प्लेयर साइन कर लूँ
और मेरे पर्स में से कोई पैसे ना कटे। तो अब ये डिसाइड हुआ है कि पर्स में से पैसे कटेंगे, उसकी सर्टन अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है पीसीबी देगा, बट द प्लेयर हैज़ टू बी कंसिडर्ड एन एलीट इंटरनेशनल प्लेयर। अब एलीट इंटरनेशनल का क्या मतलब है? थोड़े नाम भी अगर आप शेयर कर सकें जिस तरह कि- डेविड वार्नर लास्ट ईयर वाज एलीट इंटरनेशनल, ठीक है, डेरिल मिचेल वाज एलीट इंटरनेशनल, चैपमैन, फैफ अगर तो फाफ उनकी- फॉर Maxwell एग्जांपल, is available, इफ Maxwell. मैक्सवेल इज अवेलेबल, इफ स्टीव स्मिथ इज अवेलेबल, उसका भी कोई क्राइटेरिया भी क्रिएट हो रहा है, बिकॉज ये अभी ऑक्शन अनाउंस है तो इसके मैकेनिज्म्स अभी आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ चल रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं बहुत क्लैरिफाई ये कर दूं कि पहले ये होता था कि प्लैटिनम का प्लेयर है ना, उसकी बेस वैल्यू जो है ना वो इतनी है, उसकी हाईएस्ट वैल्यू इतनी है, और डायमंड की बेस वैल्यू है हाईएस्ट इतनी है। अभी कोई सीलिंग नहीं है, फ्लोर है, सीलिंग नहीं है। तो बेस प्राइस जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर हम उसके ऊपर भी थोड़ी बात कर सके, 450 मिलियन PKR रुपीस। 4.5 करोड़ का आपका प्लैटिनम का प्लेयर रिटेन हो रहा है, लेकिन वो प्लैटिनम का प्लेयर कह सकता है मैं 8 करोड़ 9 करोड़ लेना चाहता हूँ। ये छोड़ दें आप, डायमंड का प्लेयर जो है वो अपनी टीम को कह सकता है कि भाई मुझे आप $250,000 दो तो मैं रिटेन हूँगा, अदरवाइज आई एम गोइंग इनटू द ऑक्शन। सो इट डज गिव द प्लेयर सम सॉर्ट ऑफ पावर, जो कि पहले ड्राफ्ट सिस्टम में शायद प्लेयर्स के पास वो पावर और फ्रेंचाइज के पास भी थी। पावर है इन रिटर्न कि अगर हम उस प्लेयर को लेते हैं तो वो 2 साल के लिए द प्लेयर हैज़ टू प्ले एट दैट सेम फी। फ्रेंचाइज कैन रिलीज द प्लेयर बट द प्लेयर कांट लीव। सो आई थिंक इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन बोथ वेज, और ये बड़ा आई थिंक अच्छी चीज़ है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उस्मान तारिक हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स में, इज डायमंड कैटेगरी। इफ़ क्वेटा वांट टू रिटेन हिम इन डायमंड, क्वेटा डिक्लेयर कर सकता है हमने इसको 170, 180, 190, 200,000 जितने मर्जी पैसे दी, क्वेटा डिक्लेयर्स इट ऑन पेपर कि मैंने इतने में रिटेन किया। क्योंकि पीसीबी ने उसकी डायमंड कैटेगरी डिसाइड की हुई है तो वो एज रिटेंशन काउंट होगा, बट द मनी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम देयर पर्स। सो प्लेयर्स के लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि आपकी कोई सीलिंग नहीं है ऑन विच यू रिटेन्ड। एन इमर्जिंग प्लेयर कैन बी रिटेन एट अ मच हायर वैल्यू जितना वो पहले था। अगर उस इमर्जिंग प्लेयर को लगता है ऑक्शन में मुझे मतलब इससे ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, तो फॉर एग्जांपल समीर मिन्हास ले लें, समीर मिन्हास किसी टीम में होता तो समीर मिन्हास अपनी टीम को आराम से कह सकता था कि भाई आई एम इन ग्रेट फॉर्म, मुझे 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया दोगे तो मैं रिटेन होऊंगा, वरना आई एम गोइंग इनटू द He's going to ऑक्शन। be a hot pick. I mean, ये उसी in तरह है this कि draft. इमेजिन के आपके जल्मी के लिए साइम और बाबर फॉल इनटू द प्लैटिनम कैटेगरी। अब कप्तान है, बाबर को उन्होंने रखना है। बाबर इज आल्सो द फेस ऑफ Of the franchise of the league. एंड ही इज सच अ बिग स्टार इन द BBL का जो भी उसका कंट्रीब्यूशन था आपके सामने। तो बाबर कह सकता है कि अगर मैं ऑक्शन में इतनी प्राइस पे बिक सकता हूं तो यू एक्चुअली नीड टू गिव मी दिस टू रिटेन मी इन दिस कैटेगरी, बिकॉज कैटेगरीज अभी सिर्फ उस हद तक रेलिवेंट है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल, बिफोर यू हेड इनटू द ऑक्शन Yeah. एटलीस्ट एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, बट दो मनी नई कैप teams वाइज हैं। देयर इज नो रूल्स, देयर आर नो लिमिट्स। anything can happen. कैटेगरी सिर्फ रिटेंशंस के लिए बनी है, दे डू नॉट अब अप्लाई। once you go into the auction it doesn't matter diamond है Yeah, yeah, platinum doesn't है, matter. कौन सी कैटेगरी है, it's all open and that's what makes the auction model so interesting. We are excited to see Wasim Akram in that auctioneer Oh, yes. role. Are you trying to get some breaking news out of me? Do you have some breaking It news has for to be us? him. It has to be him. लेकिन उनकी वजह से वो टीम ऑक्शन में भी जो एक फ्लेयर ऐड हुआ था, which I think only Wasim Akram can add. I completely 100% agree with the fact, but the difference between our team auction and a player's auction is that player's auction takes about a minimum of 8 hours and then it can go into day 2 even. तो right now we are trying to squeeze it जहाँ पे इतना ज़्यादा tedious ना हो। कुछ और लीग्स की जो auction है वो 2-2 दिन जाती हैं। We don't want to be in that position, so we are trying to squeeze that in. उसके लिए फिर आपको ऑक्शनरियर भी चाहिए जो कि प्रॉपर्ली जिसको पूरे प्रोसेसेस का पता हो, उसको ये पता हो कि ये टीम का बजट क्या है, एग्जॉस्ट हो चुका हुआ है, अब इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो वसीम भाई एज अ होस्ट वुड बी ब्रिलियंट, वुड बी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, बट आपको उसके साथ एक प्रोफेशनली बंदा हायर करना पड़ेगा जिसको ऑक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन द स्पॉट जो है वो उसको मॉनिटर कर रहा है। Yeah, I mean, let's just give the new ball to Wasim bhai in the first few rounds and then you can take it from there. राइट अच्छा, अब ऑक्शन के बारे में मैं थोड़ी सी हमने बेस प्राइस के बारे में बात की, पर्स के बारे में बात की और डायरेक्ट साइनिंग्स, बट देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु स्टिल वांट टू नो कि फॉरेन प्लेयर्स कौन से नाम ऐसे हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली अवेलेबल होने वाले हैं, हम क्या एक्सपेक्ट करें, थोड़ा सा शेयर करें ना हमारे साथ। देखिए, एक तो मैं फैंस को ये बताता चलूँ कि अगर एक प्लेयर एक लीग में खेल लिया ना तो अगले साल दोबारा उस लीग में आता ना तो वो सडनली बेचारा बिल्कुल ही फारिग नहीं हो जाता। मतलब डेविड वार्नर इज़ अ ह्यूज नेम, वो इस साल भी PSL में आएंगे, स्टिल अ ह्यूज नेम, ठीक है। डेरिल मिचेल इज देयर, चैपमैन इज देयर, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स। देन फाफ हैज़ ऑलरेडी अग्रीड टू जॉइन, मतलब उसने अनाउंसमेंट की कि मैं IPL नहीं PSL खेलूंगा। Will you pick Faf?
Unfortunately, he's injured. No, if he becomes available, fingers crossed, will Islamabad United go for Faf du Plessis? That's a question I cannot answer at this moment. But देखिए इसमें और भी there are a lot of New Zealand players who went unpicked, तो read between the lines जो लोग follow करते हैं तो वो भी available होंगे. Then we have a lot of Australian players who are very interesting in terms of the talks are going on with them. Max Paul देखने को मिलेगा हमें. Maximum कोशिश की जा रही है. और I think also you'd see a big name English player joining too. Wow. You know who could that be? Initial बता दें. वो तो सब पता चल जाएगा. कोई जे से नाम स्टार्ट होता है फर्स्ट नेम, बाकी आप खुद ही गेस करते हैं. जे से तो मेरे माइंड में तो देयर आर अ फ्यू नेम्स पॉपिंग अप बट ओके ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ फॉर्म हो रही थी बट आई नो ही इज नॉट गोना गिव अवे द होल नेम. I don't want to be served with a notice. But no, again, exciting times ahead for PSL and for Pakistan cricket. And because now we are going to be seeing 8 teams compete for the first time, it's going to be pretty exciting कि सियालकोट की टीम और हैदराबाद की टीम कैसे फॉर्म होती है और उनके कल्चर्स कैसे बनते हैं. सो फार जितना भी आपका अभी तक इंटरेक्शन हुआ है एंड जो भी आपने न्यूज़ वगैरह फॉलो की है, कैसा आप देख रहे हैं दोनों टीम्स को in terms of their cultures, in terms of the cities that they represent coming into the circle and becoming part of the PSL family? I think obviously spending big on those franchises, they want to make a splash, not just a ripple in the pond. और वो चाहते हैं कि जिस तरह की बुनियाद हमने देखा सियालकोट स्टैलियंस ने भी अपना एक वो कनेक्शन रख लिया ब्रांड के साथ, क्योंकि वो ब्रांड ऑलरेडी लोगों के दिमाग में भी है. यू डोंट नीड टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट देयर. तो वो चाहते हैं कि एक ऐसा कल्चर, एक ऐसी पहचान बने शहर के साथ खास तौर पे और लोगों के साथ कि वो उससे ओनरशिप लें. आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ फ्रेंचाइज क्रिकेट एनीवे, कि जब आपके लोग अटैच हो जाते हैं या ओनरशिप लेने रखते हैं, या हम जिस तरह कराची की या लाहौर की राइवलरी देखते हैं मैचेस में, दैट्स गोना बी ब्यूटीफुल. एंड अनदर थिंग, these teams coming in want to make an impact right away, and this is the best opportunity for them to make an impact, because right now it's a level playing field. It's anybody's game. और सबसे खूबसूरत चीज़ ऑक्शन में आपको ये देखने को मिलेगी कि फॉर इंस्टेंस कि मैंने अगर अच्छे ऑलराउंडर रखे हुए हैं और मैं ऑक्शन में जाकर टॉप ऑर्डर पहले उठाता हूँ और मैंने फास्ट बॉलर्स पहले उठा लिए हैं, तो नीचे वाले जो राउंड्स आएंगे जहाँ पे कोई उस बंदे ऑलराउंडर को उस तरह वैल्यू नहीं दे रहा होगा, कोई फ्रेंचाइजीज उसके पीछे लड़ रही होंगी, तो इट विल लिटरली आपकी ज़रूरत डिसाइड करेगी कि आपको कितने पैसे खर्चने हैं. वो किसी फ्रेंचाइज के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं होगा बंदा, वो किसी फ्रेंचाइज की रीढ़ की हड्डी बन जाएगा. बिल्कुल, ये इसी तरह दैट्स द ब्यूटी ऑफ एन ऑक्शन कि आपको अपनी नीड के मुताबिक यू sometimes are left with no choice but to go for a certain player and a certain number, and we have seen that in leagues across the world as well. But going back to numbers and going back to data, आपका इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो डेटा है across all of the seasons, how important will that be when you are reflecting on picking players, because there have been players who have performed over the years for Islamabad United. Top wicket taker अगर आप देखें Islamabad United के उस लिस्ट के अंदर से आप जब नाम देखेंगे, how important will that be as a reference point when you go about? I mean, of course, यहाँ पे तो there is no doubt कि शादाब खान is the top name in that list, but even someone like Fahim Ashraf and Ruman Reis who have become a core part of this franchise, ये reference point कितना important होगा? बहुत important है, because basically ये लोग अपनी legacy आगे pass on करेंगे. It's their job to pass on that Islamabad United legacy. मिसबा ने legacy pass on की रुमान शादाब को. Now it's their job to pass it on to other people. It's as simple as that. Because you come into the franchise, you learn. और ये तो बहुत weird stat है इस्लामाबाद यूनाइटेड का. शादाब खान is a top wicket taker and also our second highest run scorer as well. तो वो भी देख लेते हैं लिस्ट हमारे पास रन स्कोरर्स की है, बट अगेन दैट्स द इम्पैक्ट ऑफ समवन लाइक शादाब खान. देयर यू गो, कॉलिन मुनरो एट टॉप ऑफ दैट लिस्ट, एंड देन शादाब खान, आसिफ अली, लूक रॉन्के. आई थिंक it goes on with Alex Hales, of course, he's there as well. अब इसमें weird चीज़ आपको बताऊं, हाईएस्ट सक्सेस रेट किस फ्रेंचाइज का है ओवर 10 ईयर्स इस्लामाबाद यूनाइटेड. हमारे किसी प्लेयर ने 2000 रन नहीं किए 10 साल में. So that means कि the idea is that basically आपकी टीम स्कोर कर रही है. It's everyone contributing and then you get to those totals. That's why हमें मार भी कभी-कभी बहुत पड़ती है और हम स्कोर चेस भी कर लेते हैं. मतलब it's a mixture of both. I remember सलमान अली आगा की एक स्टोरी है कि सलमान अली आगा को मतलब we had this discussion with him on his role.
said to him that you need to be the glue. So there was this match going on, so he came in, he scored good runs, he won that match. तो उसने अपना बल्ला फेंका, उसने कहा ये क्या तरीका है? तो like what's up with you? It's like मैं जाता हूँ, जो आता है वो छक्के मारने लग जाता है. मुझे आपने क्या समझा? मुझसे नहीं छक्का लगता. So I mean there's a clear identity on how we want to play our cricket, and it's data driven. It's not like आओ आंखें बंद करो और मारना शुरू कर दो. चले अब हमने क्योंकि फ्रेंचाइज के कल्चर पे बात की है, and over these last 10 years what has remained as the core value जो कि आपने बात की data and going with numbers, but now season 11 onwards इस्लामाबाद यूनाइटेड का कोई नया एस्पेक्ट क्या है जो हम देखेंगे? What is new in the franchise? What can we expect besides of course जो भी अभी तक हमने डिस्कस I किया है? think you will see far more fan engagement. I Okay. think that's one thing we are working on. I think you will see a lot of shows on PTV on this channel as well related to Islamabad United. Of course. I think you might see a lot of Rohan Nadeem as well. Wow. Talk about breaking news for हाँ me also. मतलब speculation तो मैक्सवेल की भी हम कर रहे हैं. शुक्र है इस पे ऑक्शन नहीं करना पड़ा. It's a wish list ना. तो अगर आपके पास ऑक्शन के बाद बजट बचा तो जरूर And I think के Direct signing. डायरेक्ट साइनिंग. One of the things that's really big with us is कि हमने जिस तरह ऑक्शन की बात की थी, तो आप फैन एंगेजमेंट की बात करें तो अली नकवी ने एक पोल किया था ट्विटर पे कि व्हाट डू द फैंस वांट. सो वी आर शिफ्टिंग मोर टुवर्ड्स के फैंस की इनपुट ली जाए और प्रोफेशनल टीम उसका फीडबैक ले और फीडबैक लेने के बाद फैसले किए जाएं. ऑब्वियसली लॉजिकल फैसले होने चाहिए. मतलब अगर फैंस हैव देयर डिमांड्स एंड वी वांट, दैट्स व्हाई इस्लामाबाद यूनाइटेड वेंट ऑल आउट फॉर एन ऑक्शन एज वेल, बिकॉज दैट्स व्हाट द मेजॉरिटी ऑफ फैंस वांटेड. एज अगर आप सिर्फ एज अ फ्रेंचाइज ओरिजिनल 5 फ्रेंचाइज की बात करें तो सबका यही था कि हमें ब्रांड एम्बेसडर भी मिल जाए, राइट टू मैच भी मिल जाए, उन टीमों का तो फायदा था ना. तो आई थिंक एंड ये भी जो आपने इतनी कूल अपनी मर्च पहनी हुई है, फैंस को ये भी बताएं कि ये कहाँ से उनको मिल सकती है, या ये सिर्फ elite? No. So elite basically this Islamabadis. merch will be on sale. So we are going to be announcing very soon. Our marketing team is working on it. So abhi to everything focuses towards on the auction which is happening on the 11th of Feb. But once that auction happens, then around the players that we sign, around the commercial commitments, आपको नई kit भी देखने को मिलेगी, वो market में भी available होगी. Wow. So the new kit is going to look fabulous. And I'm sure that a lot of people would want to get their hands on the new kit. Can't wait to see, guys. Definitely, आप क्योंकि हम Islamabad doesn't just do the kit itself, we do essentials as well. और वो आपने देखा होगा the way we travel around with the squad as well. And आपने last 10 साल में देखा होगा कि with Ali and Amna there's a big thing, and Rehan's always, you know, somebody driving that ahead, is that whatever developments are being made around the world, they take it up instead. तो आप चाहे वो metaverse जब Facebook ने launch किया उसकी बात करने, या AI की इतनी involvement चीज़ों में आ रही है, so don't be surprised in the future if you see some new platform being, you know, used by Islamabad United and encouraged, you know, towards the fans for them to use it. क्योंकि And फैंस इन्वॉल्व होना चाहते हैं, Yeah. क्लोजली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और अब तो सोशल मीडिया allows you to enable that access, and it's going to be so exciting after the auction once we see what all the teams look like. And I'm personally more excited to see, you know, थोड़ी मैं डिसरप्शन देखना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ कि मैं प्लेयर्स को न्यू कलर्स में देखूँ, प्लेयर्स बीइंग एसोसिएटेड विद न्यू टीम्स, अ न्यू एरा, यू नो, इन ऑल इट्स एसेंस. इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से भी आई वांट कि एक नया चेहरा जरूर हमें अच्छा, देखने को मिले. इसमें मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ कि बेसिकली आई एम नॉट अ वेरी काम पर्सन. पीपल हु नो मी नो दिस कि व्हेन एवरीथिंग इज़ फाइन आई एम नॉट अ काम पर्सन, बट व्हेन देयर इज chaos आई एम द कामेस्ट पर्सन. उसकी आई थिंक वजह ये है कि इन chaos आई एंजॉय माई सेल्फ. इट्स बेसिकली अ डोपामीन रश, एंड आई थिंक आवर फ्रेंचाइज ऑल्सो वर्क्स अराउंड दैट कॉन्सेप्ट कि इट हैज़ टू बी लॉजिकल. But if chaos leads to order, then go for chaos, because eventually you want order. So order भी chaos से ही आता है. Without chaos there will be no order. So there will be chaos is what I'm telling you. And there will be people who've played in other shirts who will be wearing red this season. And big ones. So Okay, I think कि ये perfect note है जिस पे हम थोड़ा सा और भी डिस्कस करना चाहेंगे, but of course इतना हमारे पास टाइम नहीं है. लेकिन थोड़ा सा आपने ये you have tried to give something away to us, but not entirely. Fans, आप जो भी देख रहे हैं, हमें हमारा शो देख रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह जहाँ पे भी आप हैं, यू कैन, you know, give us your predictions कि आपको क्या लगता है क्या होगा ऑक्शन में.
क्योंकि यहाँ पे जाहिर है स्ट्रैटेजीज आई एम श्योर ऑलरेडी बन चुकी हैं गोइंग इनटू द ऑक्शन यू ऑल हैव डिसाइडेड व्हाट्स गोइंग टू हैपन बट अगेन जिस तरह आपने कहा कि नए प्लेयर्स हमें एसोसिएटेड होते हुए नज़र आएंगे और अब 2 नई टीम्स हैं सियालकोट हैं हैदराबाद है तो उनकी भी मार्की प्लेयर्स बनेंगे और बहुत एक्साइटिंग टाइम है ये फॉर पाकिस्तान क्रिकेट एंड फॉर पाकिस्तान's ओन टैलेंट टू बी showcased and to be highlighted in that way. So I'm very excited to see कि हैदराबाद किसको पिक करते हैं एज देयर कैप्टन सियालकोट किसको पिक करते हैं एज देयर कैप्टन एंड देन दैट ट्रूली विल बी द इवन प्लेइंग फील्ड व्हाट आर यू मोस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इन दिस ऑक्शन So many things. I think जिस तरह आपने कहा कि हैदराबाद और सियालकोट अपनी कोर क्या बनाता है बिकॉज वो कोर प्लेयर्स भी जानते होंगे और उनकी कवरेज भी है जिस तरह रेहान ने बताया 2 साल के लिए एटलीस्ट तो दैट बी वेरी इंटरेस्टिंग कि वो अपनी कोर क्या बनाता है और कोर किसे लेके चलता है और उसमें से कप्तान कौन होते हैं और दूसरी तरफ आई थिंक आपको पता लगेगी कि फ्रेंचाइजेस वैल्यू किन प्लेयर्स को सबसे ज़्यादा करती हैं तो आई पर्सनली फील लाइक पीपल लाइक साइम अयूब पीपल लाइक सलमान मिर्जा people like Sufyan Mukim could have a really high value at the auction and then you will get some really left field you know auction turns जहाँ पे वही वाली बात कि कोई फ्रेंचाइज सोच रही होगी कि क्या इस बंदे के इतने पैसे बनते थे लेकिन दूसरी फ्रेंचाइजेस उनके बजट को डिसरप्ट करने के लिए वो प्राइसेस को ऊपर करेंगी और ये तो बड़ी अच्छी तरह रेहान भी चाहते हैं ये सारी स्ट्रेटजी इधर ही रिवील कर देगा नो बट it's not just them na franchise no teams know this about each other यू मेंशन्ड दिस अर्लियर ना कि किसी टीम को ऑलराउंडर चाहिए आप टेबल पे बैठे हो आपको पता है मेरे साथ वाले डेस्क वाले टीम ने ऑलराउंडर नहीं पिक किया ऑलराउंडर छोड़ दें विकेट कीपर नहीं है टीम के पास अब उसने विकेट कीपर लेना ही लेना है तो व्हाई वुड यू नॉट एग्जैक्टली यू नो थोड़ा सा आप भी डिस्टर्ब करेंगे और एवरीवनस देयर टू प्ले एंड so कम्पीट mind games इवेंचुअली तो चलेंगे साथ साथ I think that's going to be pretty interesting और ड्राफ्ट से तो कई ज़्यादा यू नो यू डायल दैट अप a few times because draft में a lot of the things were more or less predictable because हर कैटेगरी का एक पूल है आपको पता है कि more or less ये प्लेयर पिक होगा नहीं तो ये प्लेयर पिक होगा बट ऑक्शन में तो ऐसी कोई सीलिंग नहीं है एग्जैक्टली एंड दूसरी चीज़ एक हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हुई हसन ने अभी मोहम्मद नवाज और साहिबजादा की बात की तो मैं लोगों को याद कराता चलूँ कि सारी फ्रेंचाइजेस उनको पिक कर सकती थी डायमंड में भी गोल्ड में भी सिल्वर में भी साहिबजादा 20th राउंड पिक था सप्लीमेंट्री में किसी और टीम ने उसको नहीं पिक किया मोहम्मद नवाज वाज नॉट गोइंग टू गेट इन द पिक्ड इन लास्ट ईयर्स PSL इस्लामाबाद यूनाइटेड पिक्ड हिम सो वन ऑफ द जोक्स इंटरनल जोक्स दैट वी हैव इज कि किसी भी प्लेयर ने अगर प्लेटिनम बनना हो ना तो इस्लामाबाद यूनाइटेड आ जाए तो yeah that speaks in itself सो मेनी प्लेयर्स मतलब नेशनल टीम के सेटअप से बाहर हैं वो हमें एक बहुत अच्छी प्राइस पे मिले और अगले साल वो प्लेटिनम होंगे जिसका ऑब्वियसली टीम को तो नुकसान है क्योंकि यू कैन ओनली रिटेन अ सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर्स बट आई थिंक इट्स ऑल्सो समथिंग दैट मेक्स अस प्राउड कि वो टू गिव देम दैट कल्चर बैक जब वो डाउन एंड आउट है तब आप उनको क्या प्रोवाइड करते हो दैट इज बेसिकली जब टाइम अच्छा चल रहा है तो फिर क्या जरूरत है आपको किसी की I'll mention a name I think हैदर अली especially I think I remember के ड्राफ्ट में जाने से पहले even before he got picked I was fortunate enough to be a part of those meetings where हैदर का रोल भी redefine कर चुके थे the coaching group and रेहान himself के यार ये हमने इस बंदे से काम लेना है कि ख्वाह वो काम किसी टीम ने उससे पहले नहीं लिया and it's almost like his career got revived I mean those are the examples which are in front of us and I think those are one of those really exciting moments because you get to experience that live with the players and the journey itself and you see them grow during the tournament and become these confident professionals which is really cool to see I think it really is cool to see Rehan anything that you would like to say to PSL fans now that they are tuned in and they are all eagerly excited for this new era of PSL देखें ऑल पाकिस्तान क्रिकेट फैंस हम लोग ये सब इंक्लूडिंग माई सेल्फ वी कंप्लेन कि अनजस्ट है क्रिकेट के अंदर ये मसले हैं वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग के पैसे से लेके हर चीज़ के शेयर्स के ऊपर हम लोग बात करते रहते हैं हमने एक सस्टेनेबल क्रिकेट कंट्री बनना है हमने सस्टेनेबल क्रिकेट कंट्री बनने के लिए हमें अपनी लीग की ग्रोथ ज़्यादा चाहिए लीग की ग्रोथ तब होगी जब फैंस लीग को सपोर्ट करेंगे द मनी इज़ कमिंग इन नाउ वी नीड टू मेक इट सस्टेनेबल और सस्टेनेबल होने के लिए फैंस की इन्वॉल्वमेंट लव एंड केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दे नीड टू ऑल्सो बाय इन टू दिस देन पाकिस्तान विल बी इन अ फाइनेंशियल पोजिशन टू कम्पीट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नंबर 1 नंबर 2 आप कहते हैं डोमेस्टिक ग्रास रूट क्रिकेट्स में पैसे जाएँ वो पैसे यहाँ से ही जाएंगे
the amount of money that the franchises pay the PCB for naming rights and all of that, and also other commercial benefits, और कितनी नौकरियां खुलती हैं PSL की वजह से, जो not just the teams, उसके अलावा पूरा एक infrastructure खड़ा होता है उस 1-1.5 महीने के लिए. तो the league needs support because it's headed into a new era. The auction, we are doing it for the first time. We will make mistakes and it's okay to point out the mistakes, but also suggest कि इसका solution क्या है, rather than just criticizing. That's what I'll tell the fans, and make sure कि at the end of the day इसका फ़ायदा पाकिस्तान क्रिकेट को ओवरऑल होता है. कोई यंगस्टर घर बैठ के देख रहा है, उसका दोबारा शौक होता है कि यार टीवी पे मैंने PSL का मैच देखा, आई वांट टू डू दिस, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, आई कैन बिकम अ स्टार. आप वर्ल्ड कप का स्क्वाड देख लें, हम अभी यही बात कर रहे थे कि ख्वाजा नाफे हैं, सलमान मिर्ज़ा हैं, इस तरह के और कितने प्लेयर्स हैं, उस्मान तारिक हैं. PSL gave them that platform जिसकी वजह से वो कितना हाईलाइट हुए हैं. So PSL is doing these incredible things over the years and giving Pakistan these products, these exceptionally talented players जो कि otherwise शायद कहीं lost रहते या शायद उनको वो opportunity ना मिलती to compete at that level. So again, Hassan, anything you would like to add? I just add, I think a couple of days ago, I met this Lahore Qalandars fan and had a really good chat with him. But I loved what he said. He said कि अगर Qalandars निकल जाती है ना, तो I start supporting another team because PSL तो end तक देखना है. I think that's the beauty of PSL, that regardless कि आपकी टीम निकल जाती है तो आप हमसाया टीम को सपोर्ट करने लग जाते हैं, but you want to still stay engaged in the PSL, and I think it is the fans league. That's the beauty of PSL. It is our home league, it's the fans league. They should own it, they should talk about it, they have their opinions, go for it, but also have constructive criticism, absolutely. But you should take pride in the fact that PSL is your own league, and this is all because of you. So I want to thank them and I look forward to their support. Gentlemen, thank you so much for your time, and we really enjoyed doing this Islamabad United special episode on PTV Sports. So as always, a pleasure, and thank you guys for watching, for tuning in. I hope कि आपने भी ये show enjoy किया हो, and हमारे show के through you got to know more about the HPL PSL auction that is set to take place February 11th. Venue अभी announce नहीं हुआ. We will be sharing that as we get to know about it. लेकिन details we tried to cover as much as we could. So hope you got to learn something. Thank you so much for your support and for watching Sports Tonight. Good night.